न बस तुम्हारी पत्नी को बल्कि तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य के लिए खतरा बन सकती है। मैं तुम्हारी पत्नी को मुक्ति दिला सकता हूं। रमन, सॉरी पापा, मैंने आपने कुछ जगह दी। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। तो जैसे तो अपने बच्चों को लेकर परेशान है ना, वैसे ही मैं भी अपने बेटे के लिए परेशान हूँ। पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एक तरफ बच्चे हैं, एक तरफ इशिता। पापा इशिता को बार बार मैं तकलीफ में नहीं देख सकता और ना ही अपने बच्चों की हालत देख सकता। आप बताइए क्या करूं? सर, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तेरे दिल में कैसी कश्मकश चल रही होगी। एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, इन दोनों में लड़ाई चल रही होगी तेरे दिमाग में। और लड़ाई तो ये चल रही है कि इसे इतना प्यार करता हूँ, उसे इतनी तकलीफ देना जरूरी क्यों हो जाता है? आप जानते हैं जब पिछली बार ये तांत्रिक वाला नाटक हुआ था तो क्या हुआ था? ये सब होने के बावजूद अब मम्मी और अम्मा चाहते हैं कि फिर किसी बाबा के पास जाया जाए और बाबा मैं इसी तक इतनी तकलीफ नहीं दे सकता और न ही अपने बच्चों को इतना डरा हुआ देख सकता हूँ। आप मेरी जगह होते तो क्या करते बताओ? मैं सब समझ रहा हूँ। और पुत्र, ये सिर्फ तेरे साथ ही नहीं हो रहा। दुनिया में हर इंसान को कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है, कोई ना कोई परेशानी होती है। और कभी कभी माँ बाप को अपने से पहले बच्चों के लिए सोचना पड़ता है, कई सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये बात मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बे से कह रहा हूँ पुत्र। देख पुत्र, अगर तेरे दिल में एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति में लड़ाई चल रही है तो अपने अंदर के पिता को जीतने दे। हाँ पुत्र, दुनिया में बच्चों से बढ़कर माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता। पुत्र, जब हम लोग माँ बाप बनते हैं ना, तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को हर तरह की सुरक्षा देना, उनकी खुशियों का ख्याल रखना। अगर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसा भी नहीं कर सकते तो उनके माँ बाप होने का क्या मतलब है? पुत्र, जब तू बाप होने के नाते अपने बच्चों के लिए कोई भी फैसला लेगा ना, तो इश्ता भी माँ है, वो भी तेरे फैसले को खुशी खुशी मंजूर कर देगी। हाँ पुत्र, देख रात बहुत हो चुकी है, तू अब सारी परेशानियां भूलकर जाकर आराम से सो जा। जब तू साफ मन से उठेगा ना सुबह, तो सब परेशानियों का हल निकाल लेगा। तुझे रूही के मन से हर तरह के डर को दूर करना है। जा पुत्र। थैंक यू। कैसे रोई आती? बोलो ना। इशिता, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और उतना ही प्यार तुमसे करता हूँ क्योंकि तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मैं। बात क्या है? सॉरी यार इशिता, क्या हुआ? बच्चों के लिए मुझे एक कदम उठाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ मैं जो करने जा रहा हूँ वो तुम्हें बहुत तकलीफ देगा, लेकिन मुझे करना पड़ेगा हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। तुम्हारे अंदर से ये शगुन का भूत निकलना बहुत जरूरी है और उसके लिए तुम्हें तकलीफ होगी।
इधर आइए, बैठिए। Come here। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हो रमन। रमन, आप जो कर रहे हो हमारे बच्चों के लिए कर रहे हो। कैसे तुम्हें तकलीफ होगी शीतल? कोई फर्क नहीं पड़ता रमन। हमारी तकलीफ इतनी जरूरी नहीं है जितने कि हमारे बच्चे जरूरी हैं। हमारे बच्चों के आगे हम कुछ नहीं। मैं आपकी जगह होती शायद मैं भी ये कर रही होती। लेकिन बच्चों के लिए मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। रमन, आप बस इतना याद रखो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मुझे भी पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, तो आप जो करोगे हमारे परिवार के लिए करोगे। Right। मुझे यकीन है अशोक, जो भी हो रहा है ये तुम कर रहे हो, लेकिन चाहे जितनी भी तकलीफें दो मैं नहीं टूटूंगी। और ये खेल जो तुम मेरे बच्चों के साथ खेल रहे हो उसका मैं ईशिता रमन भल्ला तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगी। कम इन। हाँ सूरज, प्लीज कम इन। आपने बुलाया मुझे? हाँ बैठो। एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था। तुमने जो भी मीका के लिए किया है ना, अशोक ने डिवोर्स पेपर्स फाइनली साइन कर दिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है वनीता जी, सब सॉर्ट आउट हो गया बस। ये तुम्हारे लिए, प्लीज मना मत करना। तुमने मीका के लिए जो किया है उसके लिए मुझे थैंक्स कहना था तुम्हें। थैंक्स। अरे खोल के तो देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा हो तो चेंज भी कर सकते हैं इसे। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। और एक्सपेंसिव भी। मैं बाला के लिए ले रही थी तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए भी ले लूं। लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं आया हो तो इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये रहा इसका बिल। ओह, तो मियां बीवी दोनों को खुले हाथों से पैसे उड़ाने की आदत पड़ गई। अच्छा ही है, पैसे उड़ाने की जितनी आदत लगेगी बाद में कम होने पर मजबूरी भी उतनी बढ़ेगी। तुम और तुम्हारा भाई एक ही भाषा समझते हो, पैसे की भाषा। ये गिफ्ट देखकर इतना तो समझ ही जाओ सूरज कि मैं और बाला तुम्हारे इक्वल नहीं लेकिन तुम्हारे टक्कर में तो खड़े हो ही सकते हैं। हाँ मीका, क्या? क्यों? लेकिन अब क्या हुआ? प्लीज मीका तू उन्हें रोक, मैं अभी पहुंच रही हूँ। हाँ ओके, बाय बाय। मुझे निकलना पड़ेगा। ओके बाय। मतलब अशोक ने अपनी चाल चल दी। अच्छा है, दोनों बहनें हमारे जाल में फंस रही हैं। वेरी गुड अशोक। ईशिता, वो ब्लू वाली फाइल दीजिए। थैंक यू। ईशिता, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। हाँ? कुछ एक्स्ट्रा कपड़े ले लेना, शायद हमें वहां 2-3 दिन रुकना पड़े। इस बाबा के बारे में आपको पता कहाँ से चला? किसने बताया? वो खुद ही मेरे ऑफिस आए थे and it was quite convincing। तो मुझे लगा कि this is the best option we have। मेरा शक सही था, ये सब मिस्टर अशोक खन्ना का किया धरा है। एक बार वो खबरी मेरे हाथ में आ जाए, इस अशोक खन्ना का वो हाल करूंगी कि वो हमेशा याद रखेगा। रमन, आपको कैसे भरोसा हो गया कि ये उस तांत्रिक की तरफ फ्रॉड नहीं होगी? तुमने
क्या लगता है शीता कि मैं तुम्हें किसी के भी हाथ में सौंप दूंगा? दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी से प्यार करता हूं तो तुमसे करता हूं, लेकिन साथ साथ एक बाप भी हूं, एक बेटा भी हूं, तो घर की खुशी का भी ध्यान रखना जरूरी है। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे उनकी इश्मा से डरने लगे, जिस इश्मा को अपनी दुनिया मानते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें ठीक देखना चाहता हूँ, अपनी पुरानी शीता वापस चाहता हूँ शगुन की आत्मा को शांति मिल जाए और वंस एंड फॉर ऑल ये सब कुछ खत्म हो जाए। यू हैव टू ट्रस्ट मी प्लीज। तुम जानती हो मैं इन बातों में भरोसा नहीं करता था, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं, हालात ऐसे हो रहे हैं कि आई हैव नो ऑप्शन। इस बाबा का बहुत नाम सुना, इनफैक्ट अम्मा को भी किसी ने इसी बाबा के बारे में बताया। आई होप यू अंडरस्टैंड। रमन, आप मत एक्सप्लेन करो अपने आप को इतना। आपको ट्रस्ट है ना, आप कन्विंस्ड हो, बस तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। Will you help me? Tell me. I'm fine. Don't worry. बोलो क्या हुआ? रूही आदि को एक बार आप चेक कर लो, दवाई वगैरह लिए कि नहीं। तब तक मैं सामान पैक कर लेती हूँ। हेलो। हाँ शगुन, मुझे ना रमन मुझे दिल्ली से दूर किसी आश्रम ले जा रहे हैं। क्या रमन तुम्हें? हाँ गॉड, लेकिन रमन ने अग्री कैसे किया? मतलब वो तो प्रैक्टिकल है, हाउ डिड ही अग्री? प्रैक्टिकल है लेकिन उनके हाथ में नहीं है ना। बच्चे, बात बच्चों की हो गई है। रूही मुझसे इतना ज्यादा डर रही है, बेचारे और कैसे रिएक्ट करेंगे? वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट I'll have to go with the flow. बट इशिता, मुझे बहुत डर लगा। मैंने उस आश्रम के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है। जब मैं एनजीओ में काम करती थी तो मतलब वहाँ गॉड नोज लोगों के साथ कैसा बिहेवियर होगा उनका। बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे। आई डोंट थिंक तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम प्लीज किसी भी तरह रमन को मनाओ और मना कर दो। डोंट गो देयर प्लीज, फॉर गॉड सेक। अभी मैं कैसे मना करूँ रमन को? हमारे हाथ में थोड़ी ना कुछ है। ये सब अशोक ने किया है। तो यही चाहता है ना कि मैं ओपन में आ जाऊँ, रमन से पूरे परिवार वालों से खुद ही बोल दूं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे अंदर शगुन की आत्मा नहीं है। मैं डर जाऊं। अभी हम नहीं डर सकते शगुन, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, हमें डटकर सामना करना होगा। अभी पीछे नहीं हट सकते हम। और देखती हूँ, एक बार मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर हम अभिषेक को भी वहाँ बुला लेंगे। वो वहाँ आके बोल सकता है कि वो किसी काम से आया था, जस्ट फॉर द सेफ्टी सेक, राइट? मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है। इशिता प्लीज बी केयरफुल। थैंक्स। रो क्यों रहे हो आप? प्लीज रो मत ना मम्मी जी। ये सारा कुछ हमारी वजह से हुआ है पुत्र। हमने ही रमन को बोला था ये कदम उठाने के लिए। मैंने माफ कर दे इशिता। पर मुझे आपको सॉरी वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है। आप फैमिली के लिए कर रहे हो ना, मैं भी अपने परिवार के लिए जाऊंगी वहाँ। आप कहीं नहीं जाओगे, समझे आप? मैं आपको कहीं जाने ही नहीं दूंगी। हो क्या गया आप लोगों को? कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं आप? ये 21st सेंचुरी है। For God's sake! प्लीज
आप नहीं जाओगे, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? और जीजू लिसन, आप इतने इनह्यूमन हो, हाँ? सब कुछ जानते हुए आप अपनी बीवी को आग में धकेल रहे हो। टेल मी हाउ कैन बोल दिया तुमने। यहां आकर ये लेक्चर झाड़ना बहुत आसान है। यू विल रियलाइज कि मुझ पे क्या बीत रही है। इसका पति होने के साथ साथ एक बाप हूं, एक बेटा हूं। इस घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। तुम लोगों को क्या लगता है आई लाइक डूइंग दिस? मुझे तकलीफ नहीं हो रही? तुम लोग की सारी बातें मानी मैंने। वो ढोंगी तांत्रिक, वो सिंदूर, वो मौली, सब कुछ क्या हुआ? लिसन टू मी, मीका अय्यर, जब मेरे बच्चों पे आई है ना, तो मैं जानता हूं मुझ पे क्या बीती है। जीतू मां जब रूम में अटैक हुआ, मैं था। एक 7 साल की छोटी बच्ची खौफ में जी रही है अपनी मां से, और उन बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोगों को दिखाई नहीं देता? ये देख के अनजान बन रहे हैं। देखा है आपने, लोग हमसे दूर रहने लगे, हमसे बात नहीं करते। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी बीवी के बारे में उल्टी सीधी बातें करे। चलो मान लिया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, तुमने कर लिया, तुम्हारी अक्कल ने भी कर लिया, लेकिन रूही आदि, वो बच्चे कभी सोचा कल जब वो स्कूल जाएंगे, उनसे उनकी इसी माँ के बारे में सवाल पूछे जाएंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा? इस उम्र में जब दोस्त उनके छोड़ के चले जाएंगे, उनसे कोई बात नहीं करेगा तो? You want my kids in isolation? I don't. तुम्हारी अक्का इस घर की जान है। ये चली गई तो घर मर जाएगा, मैं जानता हूं। लेकिन अगर आने वाली पूरी जिंदगी के लिए अगर ये घर सुरक्षित हो सकता है ना, तो मैं इस घर को पल भर के लिए मरने दे सकता हूं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरी इशिता ठीक होकर लौटे, बस। शगुन की आत्मा की जो भी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाए, और वंस एंड फॉर ऑल बस मुझे मेरी इशिता वापस मिल जाए। और एक बात मैं आप लोग सबसे कह दूं कि ये मेरी और मेरी बीवी के बीच की बात है। इसके बीच में जो बोलेगा आखिरी बार बोलेगा। Am I making myself clear? Never interfere now. देखो, जो भी जीजू बोल रहे हैं ना, मैं मानती हूँ। प्लीज आप मत जाओ, प्लीज अक्का मत जाओ, मुझे डर लग रहा है अक्का, प्लीज मत जाओ प्लीज। मीका, मैं वापस लौट कर आऊंगी और बिल्कुल सही सलामत आऊंगी। तुम सब मुझसे बहुत प्यार करते हो, बस तुम्हारा ये प्यार मुझे वापस लेकर आएगा। आई एम नॉट स्कैर्ड ना, मैं डरी हुई नहीं हूँ। तो तुम भी मत डरो, बी स्ट्रॉन्ग।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।